पवार साहब के लिए सुप्रिया सुले, बाला साहब ठाकरे के लिए उद्धव ही उनके विरासत के अधिकारी बने। दुनिया कहती रही राज ठाकरे ज्यादा बेहतर है, लटका झटका चाल ढाल सब में वो बाला साहब को रिजेम्बलेंस देते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने शर्मीले उद्धव को सेना सौंप दी। बाद में सेना का क्या हुआ वो छोड़ो, लेकिन सौंप तो उन्हीं को दी। ये होता है दुनिया में, बहुत सारे, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ये धारणा रखते हैं कि राहुल गांधी की जगह अगर कोई और कांग्रेस को लीड करता तो और बेहतर कर सकता था, लेकिन ना, गद्दी राहुल जी को ही आई। इसलिए एक तो ये चीज क्लियर हो, मुलायम सिंह यादव बड़े कद के और बड़े मन के नेता थे। कद बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत हर राज्य में बड़े कद के नेता हुए, लेकिन वो बड़े मन के भी नेता थे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। दूसरा, उनको एक ये कला में पारंगत थे वो कि कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं। तो अक्रॉस द पार्टी लाइन, बसपा को छोड़ दीजिए जिससे उनका ऐसा था मामला, बाकी सब पार्टियों में उनका ठीक था और सब पार्टियों का उनसे ठीक था। ये मुलायम सिंह यादव ही थे, उन्हीं का वो था, संपर्कों का की तासीर का असर था कि डिंपल यादव के खिलाफ भाजपा का उम्मीदवार पर्चा नहीं भर पाया। ऐसा कभी हुआ था क्या? नहीं ना, पर्चा भरना नहीं जानते क्या लोग? लेकिन वो मुलायम सिंह जी का मैनेजमेंट था, ये जान लीजिए। वो पूरी कहानी मैं यहां सुनाना नहीं चाहता कि भाजपा के किस नेता ने क्या भूमिका अदा की, और हो गई सेटिंग। विक्रम राव साहब को याद होगा 1952, ओपी सिंह 1952 में केवल पुरुषोत्तम दास टंडन निर्विरोध चुने गए थे, ना उससे पहले को चुना गया ना उसके बाद, वो डिंपल जी चुनी गई थी। ये मैनेजमेंट मुलायम सिंह का था। अब ठीक है, अब भाजपा में उन नेता की वो स्थिति नहीं है कि वो कोई ऐसा खेल कर पाते, तो भाजपा ने ठोक बजा के यादव के बाद जो सबसे बड़ा जातीय समूह है मैनपुरी में, शाक्य, उस पर दांव लगाया। करीब लाख सवा लाख तो जाटव है दलित में वहां मैनपुरी में, वो कुछ तो करेगा। लेकिन इन सब से हटके ये बात सच है कि नेताजी की शारीरिक अनुपस्थिति में ये पहला चुनाव है जो अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं। बड़ा वृक्ष अशोक देव जी जब तक रहता है तब तक उसकी छाया रहती है। ये बाद में समझ में आता है कि धूप कितनी तेज थी जब वो पेड़ नहीं रहता, जब सारा गणित खुद को बैठालना हो, ठीक, तब एक एक घर जाना पड़ता है कि नहीं अनीता जी? दिन में 500 टेलीफोन करने पड़ रहे हैं कि नहीं? पहले तो कभी जरूरत नहीं पड़ी एटाटाबा फरुखाबाद मैनपुरी में इतने टेलीफोन करने की, जाने की कभी नहीं पड़ी। 35 साल से तो मैं देख रहा। क्या गुड्डू को भी फोन, पप्पू को भी फोन, मुन्ना को भी फोन, रज्जाक को भी फोन। नेताजी नहीं है। वो एक बड़ा पेड़ था, बड़ा अम्ब्रेला था, और जोखिम भी बड़ा है, दांव बड़ा है। दांव पर खुद अखिलेश जी हैं। यह चुनाव बहुत कुछ तय कर देगा। आप वहां के सपा के और उस परिवार के जो परंपरागत समर्थक है उनसे बात करिए। अनिता जी मैं सच्ची बता रहा हूं, आप जानते हो मेरा तो कोई लोभ लालच है नहीं, कौन रब हो हमें कहानी। वो कहते हैं, उनसे पूछो भाई शिवपाल जी का, इनका, वो कहते भैया इस चुनाव के बाद इस पर चिंतन करेंगे, मतलब इस चुनाव देख लें क्या रिजल्ट रहता है, उससे भी ये सब प्रभावित होगा। बोले अभी इसका कोई बहुत संज्ञान लेने की जरूरत नहीं, हम लोग महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी निकाय के चुनाव होंगे, उसी में पता लग जाएगा। समझिएगा बात को मेरी, जो जिस ओर मैं कह रहा था। वो लोग कह रहे निकाय के चुनाव में ही पता लग जाएगा,
इधर वाले कितने एडजस्ट होते हैं। इधर वाले आप समझिए, बोले हो गए तब तो हम मान लेंगे, एका हो गया और नहीं हुए तो इसका मतलब चाचा ने बहुत किया होगा, तो ये कहा होगा कोई अंकुर और आदित्य के लिए कुछ कर देना। क्या? तो इतने में फिर कार्यकर्ता साथ नहीं रहता, और वो इसलिए भी नहीं रहता, जब कोई दूसरी दुकान ना हो तो आदमी बैठा भी रहे दुकान पे। आप लोगों को ये पता नहीं कि वहां बीजेपी है हर जगह। जिसका बड़ा शोरूम है वो कहेगी आओ आओ मेरे साथ आओ। और मैनपुरी में हो रहा है, ये हो रहा है अंदर खाने में, बता रहा हूं। जितने ऐसे लोग हैं जो मन से थोड़ा डगमगा रहे हैं, बीजेपी उन सबसे कह रही कि चिंता नहीं करो, हम हैं। डीएम एसपी तो से तुमको रात काम करना है, तहसील, कप्तान, कलेक्टर, यही ना राजनीति है जिले की, चाहे एटा की हो, चाहे मैनपुरी, चाहे फर्रुखाबाद की, चाहे इटावा की। वहां कोई अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर तो चर्चा होती नहीं। जिसका टेलीफोन इन 3 जगह चल रहा है वही नेता। देव साहब गलत तो नहीं कह रहा। कार्यकर्ता पकड़ गया, आपके टेलीफोन से छूट गया, आपकी जे, आपके टेलीफोन के बाद 2 डंडे ज्यादा पड़ गए तो थू। ओपी सिंह जी, यही ना कसौटी है। बाइडेन के ऊपर तो कोई चर्चा करता नहीं मैनपुरी में, फर्रुखाबाद में। इधर कपूरी दवाई और उधर अपना काम शुरू। वो ताकत कहां से आएगी, वो एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए लोग भी बड़े समझदार, जो राव साहब ने कहा कि लोग बहुत समझदार हैं, सच्ची बात है। वो ये भी कह रहे कि भैया संतुलन बना के रखना होगा, यानी जीत हार चाहे किसी की हो, वो भाजपा से बिगाड़ना भी नहीं चाहते। उनको पता है कि 8 तारीख के बाद भी इन्हीं का टेलीफोन सुनेगा तहसीलदार और इंस्पेक्टर। तब इसलिए मैनपुरी में सब कुछ अब समाजवादी पार्टी ने के पास जो सर्वोत्तम था, सर्वोच्च था, वो सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसलिए ये परिणाम बहुत वो हो गया, महत्वपूर्ण। अगर यहां से तेज प्रताप लड़ते तो मुझे लगता था उतना संघर्ष नहीं होता, या कोई सामान्य कार्यकर्ता लड़ता। और अब ये ऐसी स्थिति हो गई है कि अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, शिवपाल जी को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक मैनपुरी ही रहना होगा। अनीता जी, ये बात तो ठीक है ना? करहल में अखिलेश जी को रहने की जरूरत नहीं पड़ी जब खुद चुनाव लड़े, नहीं पड़ी ना? लेकिन यहां है मैनपुरी में, इसका कुछ तो संदेश होगा ना, इसकी कुछ तो व्याख्या होगी ना। वो व्याख्या महत्वपूर्ण है, वो संदेश महत्वपूर्ण है।